to the straight to the to the इसी रास्ते से बहन कुंवारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, वो इसी रास्ते से बाबा साहब को पुष्पांजलि करने गई थी। उस समय उनके साथ में आकाश आनंद थे, उनके भाई आनंद भी साथ में थे और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा भी जी उनके साथ में थे उस समय की। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो ये वो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, जिसके जो बड़ा था गिर गया था, उसी की टहनियाँ नीचे से निकली है नहीं, और इसी वृक्ष के नीचे बाबा साहब रोए थे, संकल्प लिया था, ऐसा कहा जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कहाँ से लोग आए हैं। और ये वृक्ष आपको दिखा रहा हूँ, ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बाबा साहब कभी बैठकर इस दलित शोषित पिछड़े समाज को, उसकी दशा को और इस शोषण से भरे हुए सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए संकल्प लिए थे। और आप देख रहे हैं कल होने वाले ऐतिहासिक सम्मेलन की मंगल पर होने वाले कार्यक्रम, सुंदर बुद्ध की प्रतिमा और 5 मुखी नाग, जो बुद्ध, जिनको नाग लोग कहा जाता था उस समय, जो नाग लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो बुद्ध की रक्षा में रहते थे, उसी को एक कह सकते हैं कि स्मृति बनाया गया है कि नाग लोगों की। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। दोस्तों, आज हम गुजरात के बड़ोदरा में हैं और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब इसी जगह पे संकल्प लिए थे और इसी जगह 1917 में यहाँ पर बाबा साहब 4 घंटे सोए थे। इस जगह पे जब ट्रेन 4 घंटे लेट हुई थी, इसी जगह पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 4 घंटे रुके हुए थे। और इस जगह पे यहाँ पर जो परिसर है, यहाँ की हम व्यवस्था है और हम जहाँ ठहरे हैं उस जगह के हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ के जितने हमारे दिल्ली से आए हुए दोस्त हैं उन सबसे परिचय कराऊंगा और जितने लोग बाहर से आए हैं उनको भी परिचय कराऊंगा और जिस प्रकार से संसाधनें यहाँ पर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी वीडियो ब्लॉग की और भी है, वो सबको अलग दिखाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ एक दोस्त हैं, आवाज़ भारत से हैं। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और पब्लिक दस्तक ब्लॉग को खासकर जो ये ब्लॉग मतलब बनाते रहते हैं जगह जगह पे जा कर के, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ रमेश जी को। और आज हम हैं गुजरात के बड़ोदरा और संकल्प भूमि जो स्थान है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं वो संकल्प भूमि है। संकल्प भूमि का मतलब है कि बाबा साहब जब 23 सितंबर 1917 में यहाँ पे आए थे तो उन्होंने संकल्प लिया था। और संकल्प क्यों लेना पड़ा उनको संकल्प? क्योंकि उनके साथ में जो घटना थी उसको लेकर काफ़ी हताश थे और वो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन से पैदल चलते हुए वो इसी जगह आए, पार्क है संकल्प भूमि का, उस जगह आए, एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अच्छा, जो वृक्ष होता है, मैं भी वो खुलासा मैं कर देना चाहता हूँ कि जो वृक्ष होता है वो भी बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वहाँ पे सोचते हैं, विचार करते हैं कि जब मेरे जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान के साथ में अगर ऐसी जातिता की, क्योंकि जो घटना घटी थी वो जातिता को लेकर के जो अपमानजनक उनको एक जहाँ पे वो वर्क करते थे उनको एक अपमानजनक शब्द बोल करके उनको भगा दिया गया था, उनको रूम नहीं मिला था।
हालांकि हर जगह मतलब कि रूम का पता किया था, मगर जाति उस समय इतनी चरम सीमा पे थी कि रूम नहीं मिला। और कहीं न कहीं जिस विभाग में वो वर्क करते थे उस विभाग में भी जाति से संबंधित उनको बहुत सारी चीज़ें उनको झेलना पड़ा। तो मैं बता देना चाहता हूँ पब्लिक दस्तक के जो ब्लॉग के जितने भी दर्शक हैं कि आज हम संकल्प भूमि पाए हैं, उसी चीज़ को हम याद करते हैं कि जो घटना जो बाबा साहब के साथ में उस समय घटित हुई थी, अब इस भारत देश में वो चीज़ें ना हो। तो हर साल ये प्रोग्राम चलने वाला है। संतोष जी, आप एक इंटरेस्टेड बात बताए हैं कि जिस प्रकार से उस वहाँ पर चरम सीमा पे जातिवाद चल रहा था, तो क्या हम हर साल आते हैं, 70 साल से ज़्यादा हो गए संकल्प भूमि पे लगातार हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, क्या जातिवाद इस देश से ख़त्म हुआ? क्या जातिवाद अभी भी बरकरार है या कुछ कम हुआ है पहले से? रमेश जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि क्या जातिवाद आज भी ख़त्म हुआ है? नहीं, अगर मैं कहूँ तो नहीं। अगर मैं बाबा साहब के बारे में मैं बात बताऊँ तो बाबा साहब को भी इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि अमेरिका के बराक ओबामा ने भी एक शब्द बोला था कि यदि यहाँ के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने इंटेलिजेंट महापुरुष अगर इंडिया में ना हो करके अगर अमेरिका में उनका जन्म होता तो शायद वहाँ के जो लोगों का है ना पूरा रहन सहन वेशभूषा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो व्यवस्था होती है जो बाबा साहब ने इंडिया के भारत के लोगों को और मतलब कि ज़्यादातर मैं बताऊं कि जो समाज के लोगों को जो छुआछूत जो चरम सीमा पे थे उस समय उसको हटाने के लिए उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का जो संविधान है वो उन्होंने सौंपा था, बना करके निर्माण करके भारत जो संविधान है सरकार को उस समय सौंपा था। तो सब सारी बातों को आकलन करते हुए बराक ओबामा ने वो स्टेटमेंट दिया था कि बाबा साहब अगर हमारे यहाँ पे जन्म लेते तो शायद उनका जो मान और सम्मान उनका जो ओहदा होता है शायद बहुत ही ऊंचा होता है। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया था कि आज भी जो जातिवाद का जो उन्मूलन है वो कहीं ना कहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आज हम सुबह ही यहाँ पे आए पार्क में, जब हम घूम रहे थे और हमारे साथ में आदरणीय जो बड़े भाई समता आवाज़ टीवी के मनोज अंतानी जी थे, वो लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछ रहे थे कि यहाँ पे एक उद्यान है इस संकल्प भूमि में और वो सियाजी जो राजा हुआ करते थे उनका उद्यान उनके द्वारा बनाया गया उद्यान है, यानी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो उसके बारे में मतलब पूछने लगे थे तो वो उन्होंने एक भी बार शब्द पे अपने शब्दों में नहीं बोला कि हाँ यहाँ पे बाबा साहब का संकल्प भूमि भी है और यहाँ पे वो बोधि वृक्ष भी है जहाँ पे वो बैठे थे। किसी ने भी वो चीज़ें नहीं छेड़ी। मैं भी जब दिल्ली से आज आया हूँ तो आज के समय पे मैं अभी सबसे पहले आपके पास फ़ोन लगाया, तो रेलवे स्टेशन पे लोगों को फ़ोन लगाने के बाद मैंने पता किया तो उनको पता ही नहीं है कि संकल्प भूमि कहाँ है। और हम लोग यूपी के रहने वाले दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग संकल्प भूमि पता करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आपसे पता किया तो आपने बताया भी कि हम संकल्प भूमि नहीं शिवाजी करके पार्क के नाम से आया। तो इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को मान सम्मान दिया जाता है, बहुजन तो उन चीज़ों को आगे ना बढ़ाया जाए। तो यही गुजरात में ही लोग नहीं जान पा रहे हैं। बिल्कुल ये सही कहा कि मतलब कि अभी आपने मेरे पास कई बार फ़ोन किया और परेशान हो रहे थे कि यहाँ पे आने के लिए, और मात्र स्टेशन से ज़्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं होगा पूरा, और वहाँ पे ऑटो वाला भी कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पे ये संकल्प भूमि है और दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं और उस संकल्प जो उस समय जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसको याद करते हैं। मगर बहुत विडम्बना की बात है, ये हम कहें तो ये मोदी जी का ये गढ़ है माना जाता है, और गांधी जी का भी गढ़ है। गांधी जी का भी गढ़ है और मोदी जी का भी गढ़ है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें गांधी जी को भी झेलनी पड़ी। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ट्रेन से उनका सामान फेंका जाता है, उनके साथ में धक्का मुक्की होती है और यह कह करके कि यू आर ए ब्लैक इंडियन। तो बहुत बड़ा मतलब उनके साथ में भी ऐसा हुआ था। हालांकि वो इंडिया में वो जातिता के
को ख़त्म नहीं कर पाया, मगर मैं यहीं पे मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं दिखा देना चाहता हूँ कि उसी समय का ये बना हुआ हैट है। ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये उसी समय का बना हुआ इसको हैट बोला जाता है और उसी समय का बना हुआ है हैट है। और बाबा साहब कहीं ना कहीं इसी रूम में वो ठहरे हुए थे और जब हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं तो वो यादें जो हैं बाबा साहब की वो ताज़ी हो जाती है कि किस कंडीशन में उस समय जो कंडीशन था किस प्रकार से था और कितना सहा होगा उन्होंने। साथ समता आवाज़ टीवी के संस्थापक हैं और सर जी आपको पब्लिक दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमेश, आप दिल्ली से पहुंचे हैं और दिल्ली भी किन विषम परिस्थितियों में आप कमरा किराए पर रह रहे हैं उसके लिए पहले तो आपको बधाई। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और लगातार जो खबरें बहुजन समाज की उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर आप संकल्प भूमि आए हैं, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर 1917 में आए थे जी, और इसी जगह से रहने वाले मोदी जी भी हैं और इसी जगह पे गांधी जी हैं जी। गांधी जी एक चरखा चलाने वाले और नमक का आंदोलन भी किए थे, लेकिन इन गांधी जी कम कपड़े में घूमने वाले व्यक्ति हैं। मैं जिस वहाँ पे गांधी जी कम कपड़े में घूम रहे थे उस वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट में घूम रहे थे। इससे आपके समाज में और जो बहुजन समाज खासकर एससी समाज पे क्या संदेश गया था? जो आदमी बचपन से कोट पैंट टाई में रहा हो, अच्छे अच्छे कपड़े जिसने पहने हो, वो जवानी में बैरिस्टर बनने के बाद आया और नंगा हो गया। क्या संदेश वही मैं देना चाह रहा हूँ कि गांधीवाद क्या है। गांधीवाद है नंगे को नंगा रखने का षड्यंत्र, कि आप नंगे हो, देखो मैं भी नंगा हो जाता हूँ और आप जिंदगी भर नंगे रहना। और अम्बेडकरवाद है नंगों को कपड़े पहनाना, कोट पैंट टाई पहनाना, कि मैं जीवन भर नंगा रहूँ लेकिन मेरा समाज जीवन भर नंगा नहीं रहेगा, वो कोट पैंट टाई पहनेगा। जिस उस वक्त पे समाज में जो ऐसी समाज के चमड़े छीलते थे और सड़े गले मांस खाते भी थे, वो दूसरी की मजदूरी करते थे। कपड़े पहनने की जो व्यवस्थाएं थी, ऐसे बाप दादाएं कहते थे कि मरे हुए लोगों की कपड़े पहन के गुजारा चला रहे थे। लेकिन वो वहाँ अवतार बन के डॉक्टर अंबेडकर आए और उनको नकल करके, और हमारे जब पीढ़ी आने लगी तो कलम खोस कर और सामने आई तो डॉक्टर अंबेडकर की तरह पढ़ना और बाल झाड़ना, चश्मे लगा के आना, एक नया क्वालिटी आया। अगर उस तरह से गांधी अगर किए होते तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचा था, इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं? गांधी वो चाहते ही नहीं थे दलित समाज अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छा जीवन यापन करे। अगर गांधी चाहते तो गांधी गोलमेज सम्मेलन में जाकर ये नहीं कहते कि अगर आप देश को आज़ाद कर रहे हो तो मैं उस आज़ादी को नहीं मानता जिसमें दलितों को भी आप अधिकार दे रहे हो। अगर गांधी हकीकत में दलितों के नेता होते, ये बात उन गांधी के हरिजन नेताओं को भी सोचनी चाहिए कि अगर गांधी वाकई में दलितों के नेता होते, अछूतों के नेता होते, तो वो उनको कपड़ा पहनना सिखाते, रोजी रोटी सिखाते, ना कि गोलमेज सम्मेलन में ये कहते कि अगर आप दलितों को, अछूतों को अधिकार दे रहे हो तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। इसी बात से पता चलता है कि गांधी कितने बड़े दलित विरोधी थे। लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर को बुला के अपने घर पे उन्होंने कहा कि गांधी अंबेडकर, जितना तेरा उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मैंने समाज के लिए काम किया, इन दलितों के लिए काम किया हूँ, और तू दलित का नेता नहीं है, दलितों का असली नेता मैं हूँ। और यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद को भी गांधी के कहने से क्या होता है भाई? गांधी ने कहा मैं दलितों का नेता हूँ। गोलमेज सम्मेलन में दलित समाज ने अपने खून से चिट्ठियाँ लिखकर वहाँ पर भेजी हैं गोलमेज सम्मेलन में कि हरिजन शब्द देने वाला गांधी हमारा नेता नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे उद्धारक है, वो हमारे नेता हैं। ये खून से लेटर लिखकर ब्रिटेन भेजा गया था जिस समय गोलमेज सम्मेलन चल रही थी। लेकिन वही समाज दिल्ली NCR में वाल्मीकि बन के, और जो गांधी ने वाल्मीकि बनाया वो वाल्मीकि बना के और खुश भी है और मानते भी हैं गांधी। मैं इसमें उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं 35 साल की उम्र तक जब मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया है, जबकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, पेट भरा हुआ है, तोंद फूली हुई है, गाल चढ़े हुए, इसका मतलब खाने को ढंग से मिल रहा था। कौन गांधी, कौन अंबेडकर, हमें क्या लेना देना। लेकिन जैसे ही बाबा साहब के बारे में पढ़ा, बाबा साहब ने कहा था मैं वो बीज हूँ, मुझे जितना नीचे गाड़ोगे मैं उतना ऊपर जमीन का सीना फाड़ कर निकलूंगा और पेड़ बन जाऊंगा, वृक्ष बन जाऊंगा। आज डॉक्टर अंबेडकर वही वृक्ष हैं, आप भी उसी वृक्ष के हिस्सा हैं। आपने भी जब अंबेडकरवाद को पढ़ा तो आप भी जमीन का सीना फाड़ कर निकले और इस काम को कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। और आप लोगों की ताकत है कि आज इस देश का जो मनुवादी मीडिया है, जो दिन रात मोदी योगी कांग्रेस दिखाता है, वो आज आप लोगों की ताकत के आगे झुका
और सोशल मीडिया के ज़माने में जो लोग टीवी पर चलते थे वो आज तक हो, अभी तक हो, कितने बड़े बड़े चैनल हैं, NDTV हो, कोई भी चैनल उठा के देखिए वो सब सोशल मीडिया पर है, क्योंकि आपकी वजह से। मैं उसी सवाल पे फिर से आता हूँ कि गांधी जी जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, हिंदू धर्म में लोग कपड़े कम पहन के और बाबा बन जाते हैं और कम कपड़े पहन के घूमना लगते हैं, और महिलाएं अगर कम कपड़े पहन के घूमती हैं तो उन पे काफ़ी कटाक्ष करते हैं, उन पे काफ़ी टिप्पणी करते हैं और बदचलन कहते हैं। और वही जब गांधी जी जैसे लोग कम कपड़े पहनना, और अगर हरिद्वार जाते हैं, आप शायद हरिद्वार गए होंगे, देखे होंगे कि पूरी नंगे की टोल लगी रहती है और वहाँ पर महिलाएं भी वहाँ पर खुशी से, सबकी शर्म होना चाहिए, खुशी से उनका आशीर्वाद भी लेती हैं। तो वो गांधी क्या चाहते थे, हिंदूवादी बढ़ाने की? गांधी हिंदुज़म को बढ़ा रहे थे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समय यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई, गांधी जी ने गलती से उनके पैर छू लिए। उनको कितनी सुननी पड़ी आपको शायद उस प्रसंग के बारे में पता नहीं है। गांधी जी क्योंकि तीसरे दर्जे के शूद्र थे, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, वो तीसरे दर्जे के शूद्र थे। जब उनको हड़काया गया, डांटा गया, तुमने हाथ कैसे लगा दिया लाश को, और उस लाश को दोबारा गंगा जल से नहलाया गया, उसके बावजूद भी गांधी को ये अकल नहीं आई कि मैं शूद्र हूँ और मुझे इतने लोगों के बीच में जलील होना पड़ा, ये कैसा हिंदू धर्म है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो बचपन से झेल रहे थे इस जातिवाद को, जैसे ही वो बड़े होते हैं और उनके हाथों में कुछ किताबें आती हैं या वो बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं, वो वहाँ से पढ़ कर आते हैं, तब इस बात का वो बदला लेते हैं कि मैं अपने समाज को ऐसा बना कर जाऊँगा कि जीवन में हमारा समाज किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। और आज वो दिन है, हमारे आपके जैसे युवा दहाड़ रहे हैं। लेकिन सर झुकाने की अगर बात किया जाए तो पूना में बाबा साहब को इसी गांधी जी के द्वारा सर झुकाना पड़ गया, मजबूर होना पड़ गया। तो क्या आप समझते हैं कि वो जो मजबूरी थी, वो क्या मजबूरी थी? इस दलित शोषित पिछड़े समाज को ये समझना होगा कि जब पूना पैक्ट हुआ था और डॉक्टर अम्बेडकर ने सहमति जताई थी गांधी जी के साथ में, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या था? ये कहा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर, अगर आप पूना पैक्ट नहीं करते हो तो आपकी दलित बस्तियों में आग लगा दी जाएगी। ये वही दलित शोषित पिछड़ा समाज है जो कांग्रेस में और बीजेपी में आज जाकर दलाली कर रहा है हमारे समाज की। इसी समाज के लिए डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि नहीं, मेरे समाज के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा समाज प्रबल नहीं था, लड़ाका नहीं था, कहीं ना कहीं दबा कुचला था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब मेरा ही समाज नहीं बचेगा, जिसके लिए मैं अंग्रेज़ों से अधिकार छीन कर लाया हूँ, तो फिर ये अधिकार रहेंगे किसके लिए? तो डॉक्टर अम्बेडकर को बड़े विवश होकर रोते हुए पूरा पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े।